वहाँ लोग चेक इन करते हैं मरने के लिए। और बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ रहती है कि भाई लोग वहाँ पे आते हैं, उनको वहाँ का मैनेजर है, वो बोलेंगे कि भाई आपके पास 14 दिन है। जो मेन अघोरी होते हैं वो बॉडी खाते भी हैं, और जो बॉडी को जिसे सांप काटा रहता है उसको पानी में एड्रेस डालते हैं ना, तो अघोरी कुछ तांत्रिक से उनको जिंदा भी करते हैं। जैसे कि बोट में अगर डाल देंगे पानी में तो 1 हफ्ता तक पानी में बॉडी पड़ा रहेगा। उसको डॉग भी, अगर कुत्ता अगर सूंघेगा तो भी नहीं खाएगा, मछली भी सूंघेगा तो भी नहीं खाएगा, क्योंकि उसमें उसका जहर रहता है। एक बार तो ऐसे ही हम लोग जलाते थे, 3 साल पहले की बात है, जब पहली बार आए थे। एक बॉडी जलते जलते अचानक से उठ गया। क्या बात कर रहे हो? उस बॉडी को आदमी 3-4 आदमी तुरंत बुताए थे चीता उसका। तो वो जिंदा था क्या था? हाँ, आधा जिंदा था, पर लोग उसको जबरदस्ती कांड करके लाए थे। मंदिर में जाने का सिर्फ यही मकसद नहीं है कि भाई आप किसी एक भगवान को पूज रहे हैं। आप जिनको मानते हैं आप उनको पूजते हैं, जिनसे आप भी कुछ देखते हुए आ रहे थे, आप डिस्टर्ब थे। आप भी कुछ देखते हुए आ रहे थे, आप डिस्टर्ब थे। आप आए यहाँ पे, आ करके देखा आपने समथिंग विच इज़ जस्ट मैग्निफिसेंटली ब्यूटीफुल। तो अब आप जो देख रहे थे वो आप नहीं देख रहे। गंगा आरती में आप देखेंगे कि फूलों की वर्षा होती है, वहाँ पे वो पुष्प की वर्षा भी करते हैं, वो भी एक पार्ट होता है उस गंगा आरती रिचुअल का। तो अब आप करके जो आप सूंघ रहे थे वो अब आप नहीं स्मेल कर रहे हैं, आप यू आर स्मेलिंग समथिंग विच इज़ डिफरेंट। यू आर हियरिंग द डिफरेंट बेल्स, यू आर नॉट हियरिंग व्हाट यू आर हियरिंग, नाउ यू आर हियरिंग समथिंग विच इज़ टोटली डिफरेंट। और खाली बनारस में ही अकेले 5 भारत रत्न दिए इंडिया को। एक शहर ने 5 भारत रत्न दिए, तो अगर देखा जाए तो किसी एक शहर से सबसे ज़्यादा भारत रत्न मिलने वाले बनारस से ही हैं। साथ ही साथ पद्मश्री भी इतने हैं कि एक गली है जिसका नाम है पद्मश्री गली। अब वहाँ पे आप जाएंगे तो जितने भी लोग रह रहे हैं वहाँ पे सारे के सारे पद्मश्री हैं। मेरा नाम अभिनव बेशवानी है, मैं बस एक बनारसी हूँ, और एज अ बनारसी मैं आपके सामने यहाँ बैठा हूँ हमारे प्रिय मित्र परम के साथ। जी। और बताओ हमें वाराणसी में, और बताओ वाराणसी के बारे में थोड़ा सा बताओ, बनारस के बारे में थोड़ा सा बताओ। बनारस के बारे में क्या बताया जाए, मतलब बनारस एक केंद्र है। हमें लगता है कि ना ही सिर्फ धर्म का, ना ही सिर्फ हिंदू धर्म का, एक केंद्र है लर्निंग का, एक केंद्र है कल्चर का, एक केंद्र है स्पिरिचुअलिटी का। और मैं ऐसा कह रहा हूँ इसलिए नहीं कि सिर्फ मैं बनारस में रहता हूँ। अगर आप बनारस को समझने की कोशिश करेंगे तो ये ओल्डेस्ट स्टैंडिंग सिटी है इन दी वर्ल्ड। मतलब ऐसा तो कहते हैं कि भाई यहाँ पे जो प्रूफ मिले हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और बोरिंग वगैरह करके जो प्रूफ मिले हैं वो 4,500 साल 5,000 साल पहले के प्रूफ हैं। बट वो प्रूफ है, आप प्रूफ से तो आप वहीं तक जा पाएंगे, बट ये कब से शहर है इसकी कल्पना करना भी बड़ा ही मुश्किल है। और उसके बावजूद भी अगर स्टैंडिंग सिटी में बात की जाए तो ये तो प्रूवन है कि ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट स्टैंडिंग सिटी है जहाँ पे हम लोग अभी बैठे हैं। और ये सेंटर ऑफ लर्निंग मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई बड़े बड़े विद्वान यहाँ से निकले हैं। तुलसीदास जी बनारस में ही उन्होंने रामचरितमानस की रचना की, कबीर दास जी बनारस में ही जन्म नहीं प्रकट हुए। ऐसे कई सारे लोग पिछले सदियों से बनारस से जुड़े हुए, जैन धर्म के 4 तीर्थंकर बनारस से जुड़े हुए हैं। सिख रिलीजन के हमारे गुरु जी गुरु तेग बहादुर वो बनारस से उनका वाक़या है, बनारस में ही वो रहे हैं। इसी तरीके से हर धर्म के लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं, अलग अलग विद्वान बनारस से जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। और बौद्ध धर्म की बात की जाए तो बौद्ध धर्म की शुरुआत भी बनारस से हुई। भले उनको एनलाइटमेंट बौद्ध गया में हुआ था बुद्ध भगवान को,
लेकिन उन्होंने जब भी फर्स्ट टीचिंग दी थी वो भी बनारस से दी थी। तो इतने सारी चीज़ें बनारस में आपको मिलेंगी या बनारस से उत्पन्न हुई हैं, इसलिए मैं कहता हूँ ये केंद्र है ना ही सिर्फ हिंदू धर्म का, बल्कि एक लर्निंग का, स्पिरिचुअलिटी का, कल्चर का एक केंद्र है। अच्छा, गंगा आरती आप तो बनारस से हो, काफी बार गए होगे, बिल्कुल। कैसा फील होता है गंगा आरती पे जब आप वहाँ पे बैठते हो, देखते हो? क्योंकि बड़े एक अलग ही अद्भुत तरीके से गंगा आरती होती है। बिल्कुल। उसके बारे में आपके क्या विचार है? गंगा आरती एक बड़ी ही मतलब अपने आप में यूनिक आरती है। मतलब अगर आप पूजा पाठ करते हैं या मंदिर जाते हैं तो एक मंदिर में आपको जा कर के आप सेल्फ अलाइंड होते हैं। मंदिर में जाने का सिर्फ यही मकसद नहीं है कि भाई आप किसी एक भगवान को पूज रहे हैं, आप जिनको मानते हैं आप उनको पूजते हैं, जिनसे आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं उनसे पूजते हैं, आप सेल्फ अलाइंड होते हैं। उसी तरीके से अगर आप बनारस में आ करके गंगा मैया के गोद में बैठ करके अगर आप एक गंगा आरती महसूस करते हैं तो वो जो आरती है वो आपके ना पूरे 5 सेंसेस को रेजोनेट करता है। कैसे करता है? आप भी कुछ देखते हुए आ रहे थे, आप डिस्टर्ब थे, आप आए यहाँ पे, आ करके देखा आपने समथिंग विच इज़ जस्ट मैग्निफिसेंटली ब्यूटीफुल। तो अब आप जो देख रहे थे वो आप नहीं देख रहे। गंगा आरती में आप देखेंगे कि फूलों की वर्षा होती है, वहाँ पे वो पुष्प की वर्षा भी करते हैं, वो भी एक पार्ट होता है उस गंगा आरती रिचुअल का। तो अब आप करके जो आप सूंघ रहे थे वो अब आप नहीं स्मेल कर रहे हैं, आप यू आर स्मेलिंग समथिंग विच इज़ डिफरेंट, यू आर हियरिंग द डिफरेंट बेल्स, you are not hearing what you were hearing, now you are hearing something which is totally different, you are getting me? आप जो है उस गंगा आरती के पास अगर जा करके वो जो आरती करते हैं उसको अगर स्पर्श करते हैं तो आप उस स्पर्श से आप यू आर नॉट टचिंग नाउ व्हाट यू वर टचिंग बिफोर, यू आर टचिंग समथिंग विच इज़ डिफरेंट। आप शंख का नाद सुनेंगे नाउ ऑल योर 5 सेंसेस, आखिर में आप जब प्रसाद ले करके वहाँ से निकलेंगे तो ऑल योर 5 सेंसेस विच वर समवेयर एल्स now are somewhere else, which are now self-aligned, क्योंकि अब आप वो नहीं कर रहे जो आप कर रहे थे, अब आपके 5 सेंसेस जो हैं उस आरती की वजह से बिल्कुल सही, अलाइंड हो गए। राइट, वो और इंद्रियां जो थी खुल गई हमारी, आपकी जो इंद्रियां हैं वो खुल गई, और वो आपको जो अनुभूति होगी ना वो जब तक आप वहाँ पे बैठ करके उस चीज़ को महसूस नहीं करेंगे वो नहीं होगी। तो आपके 5 सेंसेस को ये गंगा आरती जो है ना वो अलाइन करके आपको ले आती है, आपको फिर शायद जो आपका लाइफ में पर्पस है उसके प्रति आपको शायद और केंद्रित कर सकती है। 5 इंद्रियों पे ना मैंने एक बात सुनी थी कि किसी ने बोला था कि चेयर्स हम करते हैं कि चेयर्स को हम टच कराते हैं, बट सच बताऊं ये गलत हो गया, आज मेरा कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया। हाँ, वो तो वेस्टर्न कंसेप्ट है ना, वो तो वेस्टर्न कंसेप्ट है, कोई मतलब ही नहीं है। आप सब करके ले रहे हो, एक तामसिक चीज ले करके आप बोलोगे कि हमने जो है कुछ और कर दिया। 5 इंद्रियां मुझे लगता है अगर एक्टिव करनी है तो काशी में ही हो सकती है। बिल्कुल, आप सुन भी सकते हो, आप देख भी सकते हो, आप स्मेल भी कर सकते हो, और लास्ट में प्रसाद को आप खा भी सकते हो। बहुत ही अद्भुत है, बिल्कुल अद्भुत है। मतलब ये इसी तरीके जो ये अद्भुतता बनारस में आपको आकर के मिलेगी। मुझे लगता है हर शहर की एक अपनी अद्भुतता रहती है, बट वो बनारस में आकर के, इसलिए नहीं कि मेरा खुद का एक बायस है, मैं शहर का हूँ, मैंने बिफोर दिस आई हैव बीन टू लाइक 18 डिफरेंट कंट्रीज, आई हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन US, UK, देन स्टिल आई डिसाइडेड टू कम बैक टू बनारस लाइक सम टाइम बैक, कि मुझे लगता है ना कि जो यहाँ पे आपको अलाइनमेंट मिल सकता है ना अपनी लाइफ के प्रति, वो कहीं और नहीं मिल सकता। आपके लिए काशी क्या है? मेरे लिए काशी, मेरे लिए काशी एक इमोशन है। काशी एक शहर नहीं है, एक इमोशन है। मतलब उस इमोशन को डिस्क्राइब करना बड़ा डिफिकल्ट है, फील करना ऐसा है कि जो भी आएगा वो फील करेगा। मुझे लगता है आपने भी शायद 5 दिन में फील किया। बिल्कुल सही। बनारस में एक होटल है, कह सकते हैं होटल है तो वो भवन वेयर पीपल चेक इन टू डाई। अच्छा। और मुक्ति भवन नाम से उसके ऊपर तो कई अभी आजकल डॉक्यूमेंट्री वगैरह भी आ गई हैं, एक मूवी भी बनी उसके ऊपर बड़ी। और आप वहाँ पे जाएंगे, कोई भी इंसान वहाँ पे कोई भी आता है वहाँ पे जा कर के देख सकता है। बहुत यहाँ से बहुत दूर भी नहीं है, आप बोलेंगे इसके बाद अपन वहाँ पे चल सकते हैं। वहाँ लोग चेक इन करते हैं मरने के लिए। और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ रहती है कि भाई लोग वहाँ पे आते हैं, उनको वहाँ का मैनेजर है, वो बोलेंगे कि भाई आपके पास 14 दिन है, 14 दिन है अगर आप यहाँ पे मरने के लिए। तो कोशिश लोग ये करते हैं कि भाई आखिरी दिनों में ही वहाँ पर लेकर के आएँ ताकि फाइनली उनको बनारस में काशी में मृत्यु मिल सके, और काशी में मृत्यु मिल करके उनको मोक्ष प्राप्ति हो सके।
लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग आते हैं एकदम ऐसी हालत में कि भाई आज ही कल में जाने वाले हैं, लेकिन फिर वहाँ से 14 दिन 15 दिन में हेल्दी होकर फिर जाते हैं, क्योंकि उनकी शायद काशी में मृत्यु लिखी ही नहीं हुई थी, उनको शायद यहाँ पे मृत्यु नसीब में नहीं होनी थी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक वो भी होटल है, पीपल चेक इन टू डाई। इस पे ना मैं भी थोड़ी सी आपसे बात करना चाहूँगा। हमें 4-5 दिन हो गए हैं, हमारी जर्नी शुरू होती है सुबह गंगा आरती से। हम हर एक घाट को पार करते हुए मणिकर्णिका घाट पे पहुंच जाते हैं। वहाँ के लोगों से मैंने ऐसी बात करी, वो कैमरे में थोड़ी बहुत ही शूट हमने करा होगा, जैसे हाँ जी। नॉर्मली आप बात करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। लोग बाग बोलते हैं कि यहाँ पे जो चिता जलती है, या जो आपने बताया कि मोक्ष भवन जहाँ पे लोग बाग आके रहते हैं, इससे क्या बोलते हैं उसको? उस एक जगह का नाम मुक्ति भवन। मुक्ति भवन में आके ऐसे कई रुकते हैं। और हाँ। भी हैं, मुमुक्ष भवन, मोक्ष भवन, मुक्ति भवन। तो मुझे लगता है महादेव ने ना ऐसे ही काशी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं बोला होगा, हाँ। उन्होंने भी यही डिसाइड किया होगा कि क्योंकि वो तो देवों के देव हैं, वो तो देवों के महादेव देव, हैं, महादेव। तो माई बाप हैं वो तो, माई ठीक है। बाप। तो उन्हें भी ये पता होगा कि लोग बाग मनुष्य यहाँ पे आके ना पूरी जिंदगी आपने दुष्कर्म करो दुष्कर्म करो। और आप आके यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति कर लो, कि यहाँ पे आपकी चिता या देह संस्कार होंगे तो आपको मोक्ष मिलेगा। तो जो लोग वहाँ पे आके रुकते होंगे ना, हाँ। 15 दिन में उनको पता कि अभी चलो आखिरी अंतिम समय हमारा यहाँ बिता लेते हैं, मोक्ष मिल जाएगा। जी जी। तो वो ठीक होके वो इसलिए जाते हैं, इसलिए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे उनकी शायद मृत्यु लिखी ही नहीं हुई लिखे थी। नहीं, महादेव ये होने महादेव ही नहीं महादेव देंगे। नहीं होने देते, और इसीलिए शायद आज से मुझे लगता है कि 450 साल पहले की बात होगी या 400 साल पहले की बात होगी, कबीरदास जी, शायद आप हम सब लोग जानते हैं, हम सब लोग उनके दोहे पढ़ पढ़ करके स्कूल में रट्टे मार करके पास होते थे। और जैसे मैंने आपसे पहले बात कर रहा था कि वो प्रकट बनारस में ही हुए थे, काशी में ही हुए थे। लहर तारा करके एक यहाँ पे छोटा सा तालाब है, उस तालाब में एक मुस्लिम कपल को वो मिले थे, और फिर उन्होंने अपने पूरा जीवन काल पूरे भारतवर्ष में जा कर के उस समय अच्छी अच्छी बातें बताने की कोशिश की। लेकिन जब उनका जाने का समय आया, जब उनका ऐसा आया कि भैया वो अपने प्राण त्याग देंगे, तो उन्होंने ऐसा कहा कि मैं काशी में नहीं अपने प्राण त्यागूंगा। तो सबने कहा कि भैया आप तो यहाँ के पैदा हुए, आपको तो यहीं पे त्याग देना चाहिए, भी आपको मोक्ष मिलेगा। तो उन्होंने ये बात कही कि भाई जीवन भर अगर आप अच्छे कर्म नहीं करो और आकर के जो है खाली काशी में मर जाओ, तो उससे आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। तो उसी चीज़ को उन्होंने उस समय आज सोचा कि कितने विजनरी थे, कितने मतलब ज़्यादा उनकी थिंकिंग उस समय भी फॉरवर्ड थी। उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने एक जगह है मगहर, गोरखपुर के पास, हाँ, वहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे अगर मृत्यु हुई तो आपने जितने अच्छे कर्म किए हैं उसके बावजूद भी आपको जो है मोक्ष नहीं मिलेगा। उन्होंने वहाँ जा कर के डिसाइड किया कि मैं अपने प्राण त्याग करूँगा। उस समय ये चीज़ डिफाइन करने के लिए ऐसा नहीं है कि भाई अगर आपने कर्म खराब किए और उसके बावजूद भी अगर खाली आप आकर के काशी में मृत्यु ले लेते हैं तो उससे मोक्ष नहीं मिलेगा। तो भाई हर इंसान को हमें लगता है कि अपने कर्मों पे ध्यान देना चाहिए, और काशी आपको अलाइन करेगा। आप काशी में आइए, कर्म सुधार लो, कर्म सुधार लो अपने। तभी कबीर जी का एक दोहा मेरे को याद है कि कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना किसी से दोस्ती ना केहू से बैर। क्या बात है, क्या बात है परम भाई, क्या बात है। 200 ला देता है सर डेली। 4 साल पीछे भी चले जाएगा ना, तब एक घंटे डवाड़ी चलता रहेगा। अच्छा लगता है। हम तो चाहते जिंदगी भर करें, जब तक जीवित रहे, जब तक सांस चलेगा तब तक करेंगे। पार्वती जी का कुंडल गिरा है किलिंगुंड में, शंकर भगवान की औरत जो है तो मणि स्थान हुआ है सिंधिया घाट को, वहाँ मणि कनका घाट उनसी के नाम से लिखा हुआ है। कोई हॉस्पिटल का मुद्दा रहेगा, कोई एक्सीडेंट का रहेगा, तो हम लोग सेवन ज़्यादा करते हैं। हम तो 24 घंटा काम करते हैं ना, प्राइवेट नौकरी है, सरकारी तो है नहीं। जो उस टाइम ही है बाप दादे का, हाँ, ओ हम लोग का कर्म धर्म है, ये हम करते हैं हम ही लोग, ठीक है। और जो हमारा कर्म है वो हम करते हैं। राम का नाम लेना शुद्ध है। सुबह उठिए, शाम को उठिए, राम का नाम लीजिए, कोई वर्षा नहीं होगा। ऐसा भी कहा गया है कि जब यहाँ पे कोई मोक्ष, यहाँ पे बंदे आके उनको देह संस्कार करते हैं तो उनको सीधा मोक्ष मिलता है, और शिव जी उनके कान में आके तारक मंत्र बोलते हैं। ये सच है? सच्ची बात है। बताओ इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए आप सर, किसी का फैमिली होगा, अगर मरना चाहता है
साथ में आएगा तो मोक्ष भवन बोलते हैं। वहाँ खाने पीने का सब व्यवस्था मिलता है फ्री। मोक्ष भवन ना? हाँ, मोक्ष भवन। तो वहाँ रह के पूरी परिवार रहते हैं, उनको सब व्यवस्था करते हैं। उसके बाद जो है तो मुँह तो संसार हो जाएगा, कब कब होगा क्यों पता है? बट ऐसा भी तो होता है ना, लोग बाग आके यहाँ पे आत्महत्या भी करने का प्रयास करते हैं कि मोक्ष मिल जाएगा। नहीं नहीं, ये तो जबरदस्ती बात है, गलत काम है। अच्छा, जबरी मरना चाहिए तो मर जाइए, हमने से क्या किया है। लेकिन मोक्ष तभी मिलेगा जब यहाँ पे देह संस्कार। क्यों मोक्ष मिलेगा? राक्षस हो जाओगे, आत्मा जीवन साल भटकता रहेगा। ओके। अगर आत्महत्या करना है तो घर परिवार के संग कर लो, तो यहाँ क्यों आए हो? फांसी भी यहाँ डूब के मर जाएंगे, मोक्ष मिल जाएगा। कभी किसी को मिला है इसका? आगे लगे जर जाओ, फांसी लगा लो तो मोक्ष मिल जाएगा। मणिकर्ण घाट के बारे में थोड़ा सा बताओ आपके। हाँ, लोग नए हैं यार। अच्छा, नहीं नए हैं अभी, अच्छा, ये लोग हैं। हम जलाने वाले। आप लोग जलाने वाले हो? तो भाई मतलब आपकी तो एज बड़ी कम लग रही है। कैसे पूरा दिन कैसे जाता है? कितना टाइम हो गया यहाँ पे? 4 साल। 4 साल यही काम करते हो आप? 4 साल से 75 लाख रुपए कमा चुके। 4 साल से 75 लाख रुपए कैसे भाई? जलाने वाले देकर जाते हैं। बहुत अच्छा। से गरीब भी आते हैं, बहुत से रईस भी आते हैं। अच्छा जी। अच्छा, मैं अभी बाहर देख भी रहा था, मैं ये भी देख रहा था कि यहाँ पे कोई चंदन की लकड़ी का वो करता है दह संस्कार, कोई आम की लकड़ी का दह संस्कार करता है। तो उसमें बस गरीबी और अमीरी की बात है बस उसमें। देखो जीवन और मृत्यु के खेल में आ गई ना अमीरी और गरीबी है। जीते भी लकड़ी, मरते भी लकड़ी। हाय हाय। देखता हूँ लकड़ी का। आप म्यूजिक सुने होंगे। हाँ, तो भाई कैसा लगता है मतलब पूरे दिन यही काम करके? अच्छा लगता है। हम तो चाहते जिंदगी भर करें, जब तक जीवित रहे, जब तक सांस चलेगा तब तक करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो भी हमने वहाँ शूट कर रहे थे, बट वहाँ पे थोड़ा सा था भीड़ थी, तो बात अच्छे से आपसे हो नहीं पाई। तो आप अपना सबसे पहले नाम बताओ मेरे को। मेरा नाम सनी चौधरी है। मैं मनकनका घाट का डोम राजा हूँ, जो डेड बॉडी जलाते हैं, उसी गरीब परिवार से हूँ। लेकिन अभी तो आप बता रहे थे आपने 75 लाख रुपए कमा हाँ, लिए। तो हम लोग कमाई हम लोग का होता रहता है, पर हम लोग मतलब कि मालिक के नीचे ही जब भी हैं तो हम लोग को भी मिलता है, हम लोग को ज़्यादा मिलता है। तो जो डोम राजा का परिवार होता है वो सारा यही काम करता है, इसके अलावा वो कुछ नहीं करते? अच्छा, पीढ़ी दर पीढ़ी यही चला रहा है? पीढ़ी आ रहा है चलते हुए। तो मणिकर्णिका के बारे में थोड़ा सा बताओ कि आपकी उम्र कितनी होगी यार? हमारी उम्र हो गई है इस समय 19 साल। 19 साल। और कब से ये काम कर रहे हो? 4 साल से कर रहे हैं। 4 साल से ये काम कर रहे हो? हम लोग पढ़े लिखे तो नहीं है, पर हम लोग का हर एक चीज़ का नॉलेज यहाँ पे बॉडी जलाते हुए आया है। कैसा लगता है यार, मतलब इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा काम कर रहे हो आप? हम लोग के पूर्वजों जब से कमाते आ रहे बचपन ही से, तो हम भी कमा रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि हम जब तक जीवित रहें तब तक ये काम करें, जैसे मेरे पीढ़ी दर पीढ़ी होते हुए आ रहे हैं। बट चिता जलाते हुए कभी डर नहीं लगता? नहीं, क्योंकि जब भी डर लगता है तो उनका राख हम लोग थोड़ा सा मुंह में डाल लेते हैं। अच्छा, राख मुंह में डाल लेते हो? उससे क्या होता है? इससे थोड़ा सा डर भय ये सब हटता है। उसको खाकर कहीं भी जा सकते हैं, हम कहीं भी रात बिता सकते हैं अकेले। अच्छा जी। और मैंने सुना है यहाँ पे राख से होली भी खेली जाती है, बताओ थोड़ा सा उसके बारे में। जब मसान का होली पड़ेगा अभी 21 तारीख को 10 जो होता है विश्वनाथ जी की होली के बाद एक दिन, तो यहाँ की होली से खेला जाएगा। राख भी रहेगा, उसमें पैर भी फेंकेंगे हम लोग। अच्छा, बॉडी का। अच्छा, बॉडी का पैर लेकर घूमेंगे, सर लेकर घूमेंगे। बट ऐसा क्यों करते हैं? हम लोग होली इसी तरह यहाँ का होता है। उसमें आग भी फेंका जाएगा, गर्म राख फेंका जाएगा। ओके। अबीर अबीर सब कुछ रहता है, उसमें मिक्स रहता है। अभी मैं देख रहा था जैसे अभी एक देह संस्कार से पहले गंगा जी में उनको नहलाया गया, फिर रखा गया। तो क्या प्रक्रिया होती है एक देह संस्कार की? सबसे पहले बॉडी को लाया जाता है, नहलाया जाता है। उसके बाद चीता लगाया जाता है, लकड़ियों को सरियाया जाता है। सरिया कर बॉडी रखा जाता है। उसके बाद ऊपर से लकड़ी रखकर अग्नि लगाया जाता है। डोम राजा से अग्नि लेने जाते हैं लोग। अच्छा, मैं उधर से आ रहा था ना, तो मैं देख रहा था बहुत तरह की लकड़ियाँ रखी थी। तो मैंने उनसे बातचीत करी, तो मुझे पता लगा कि कोई चंदन की लकड़ी यूज करता है, कोई आम की लकड़ी यूज करता है। इसमें क्या वो है, थोड़ा बताओ। बस थोड़ा सा पैसे की फर्क है। अच्छा, जैसे कि गरीब और अमीर की। बहुत लोग आते हैं चंदन की भी लकड़ी लेते हैं, बहुत लोग देवदार की लकड़ी लेते हैं, बरने वाली लकड़ी। बहुत लोग नंबर 1 सूखी लेते हैं। अच्छा, जो सूखी लकड़ियाँ होती है वो बनती है, तेज बनती है। तो आपके पूर्वजों ने क्या क्या बताया आपको यहाँ के मणिकर्णिका घाट के सीक्रेट्स क्या क्या है?
रहस्य क्या क्या है, कुछ पता है, कुछ शेयर करोगे? रेट सब तो नहीं बता सकते, यही बता सकते हैं। क्या सीखा लाइफ में यहाँ पे इतने 4 साल काम करके? लाइफ समझ आई? अभी तक तो उतना नहीं, पर आधा ही तो समझ में आया है। हाँ। बट जब शुरू में आए होगे तब तो बड़ा अजीब लगा होगा ना? हाँ, शुरू में आए थे तो गर्मी ज्यादा लगती थी, शरीर में दाना पूरा हो जाता था, सो नहीं पाते थे रात को। डर लगता था? सोते थे रात में तो पूरा आँख भवाता था, धुआं इसका लगता है बहुत तेज, तो रात को सो नहीं पाते थे। 2-2 घंटा जब सोते थे तो आँख में से जब पानी पूरा गिर जाता था तो सोते थे कायदे से। कहते हैं मणिकर्ण घाट पे देह संस्कार से मोक्ष मिलता है। हाँ। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे सुसाइड भी कर लेते हैं। कभी कोई ऐसा केस देखा है? अभी तक तो नहीं, पर एक लड़की थी जो अभी कुछ दिन पहले थी, कटिया पूरा मुंह में खा रही थी। क्या खा रही थी? काटी, जो बांस का कटिया होता है ना, हाँ, उसको अच्छा, जला कर। अभी गुरु जी भी आते हैं यहाँ पे, केरला स्वामी, वो भी अभी कल आएंगे, तो आप उनका इंटरव्यू भी ले सकते हैं। कब आएंगे? कल 7:30 बजे, सुबह 7:30 बजे शाम को। अच्छा, शाम को 7:30 इसी बजे। समय तो आप ये जिम्मेदारी देखो आपकी, आप करवाएंगे? हम करवा देंगे। और बस आई थिंक बहुत सही लगा, मतलब आपसे बात करके कि यंग जनरेशन वाला बच्चा इतनी सारी, मतलब इतना बड़ा काम कर रहा है। तो फिलहाल में सीजन नहीं है, ठंडा है, मसान, तो इस समय काम करने में अच्छा लग रहा है। जब गर्मी आ जाएगा तो फिर कोई काम नहीं होगा, सब भागेंगे, क्योंकि बॉडी बहुत ज़्यादा आता है उस समय। इसका सीजन रहता है, जैसे शॉपिंग लोग इसी तरह यहाँ का भी सीजन आता है। आप इतनी छोटी सी ऐसे ही काम कर रहे हो देह संस्कार का, ठीक है, कभी कोई ऐसा कोई किस्सा या कोई ऐसा याद है जो आपको थोड़ा सा अंदर से फील होता है कि ये क्या हुआ? जब डेड बॉडी में से पानी गिरता है तब डर लगता है कि बुझ ना जाए। अच्छा, डेड बॉडी में से पानी? हाँ, बहुत सारे बॉडी में पानी भी आती है, दिक्कत करती जलाने में। बहुत बार, एक बार तो ऐसे ही हम लोग जलाते थे, 3 साल पहले की बात है, जब पहली बार आए थे। एक बॉडी जलते जलते अचानक से उठ गया। क्या बात कर रहे हो? उस बॉडी को 3-4 आदमी तुरंत बुताए थे, चीता उसका। तो वो जिंदा था क्या था? हाँ, आधा जिंदा था, पर लोग उसको जबरदस्ती कांड करके लाए थे। ओहो, कुछ पिला कर। तो यहाँ मर्डर केस भी होते होंगे बहुत सारे? हाँ, यहाँ पे मर्डर केस आता है, जल जाता है, तब जब पुलिस को पता होता है तो जलाने वाले को भी लेकर जाते हैं साइन करवाने के लिए। और कोई ऐसे भी आपको लाश आती होगी जो बिल्कुल ही, मतलब जिसका कोई है ही नहीं दुनिया में? हाँ, तो लावारिस आती है। लावारिस जिसको बोलते हो? हाँ, तो उसका सेवा हम लोग करते हैं अपनी तरफ से। जो लकड़ी हम लोग निकालते हैं, डेड बॉडी जलाते हैं, तो उसमें से एक लकड़ी निकालते हैं, उसी लकड़ी से जलाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ऐसा भी मैंने सुना था कि जो लकड़ियाँ आप जलाते हो, इन्हीं को आप अपने घर में यूज करते हो खाना बनाने के लिए। बताओ इसके बारे में, ये कहाँ से, कैसी प्रथा है ये भी हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी से आ रहा है। यहाँ की लकड़ी शुद्ध होती है ना। बहुत लोग पहले लकड़ियाँ तो मिलती नहीं थी, पहले लोग तो खेत से करते जाते थे तोड़कर, तो हम लोग के पूर्वज यहाँ से ले जाते थे। तो इसी तरह अभी आज भी चलता है, क्योंकि वहाँ का खाना टेस्टी रहता है। अच्छा, गैस का खाना खा लेंगे आपका मन भरेगा नहीं, लेकिन उसका खाना खा लेंगे तो आपको रोज चाहिए। जितने भी आपके परिवार के लड़के होते हैं तो ये काम करते हैं, लड़कियां क्या करती हैं? लड़कियां बस घर में रहेंगी, बाहर नहीं निकल सकती। क्यों, पढ़ नहीं सकती हो, जॉब भी नहीं कर सकती? नहीं। ऐसा क्यों भाई? नियम आ रहा है, शादी करवा देते हैं 16 साल के बाद। अच्छा जी। पर हम लोग का जिद है कि हम लोग नहीं किए, नहीं तो हम लोग का भी अब तक एक ठुर नन्हा मुन्ना बच्चा रहता है। अच्छा, लड़कों में भी जल्दी शादी हो जाती है? ओके, ठीक है सनी भाई, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मुझे बात करके, और आपने इतनी सारी चीज़ें शेयर करी। हमारा शुभ नाम शिवम पांडे। हम 10 साल के रहे तब पिताजी के संगे ये सब कारोबार से जुड़े हुए हैं। घर घर कथा, विवाह, शादी, दुर्गा जी का पाठ, रुद्राभिषेक कराना, नारायण बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध, सारा कारोबार पूजा पाठ कराते हैं। ये दशाश्वमेध घाट है। यहाँ राजा 10 बार अश्वमेध यज्ञ किए रहे, तब से नाम दशाश्वमेध घाट पड़ा। और ये गंगा जी का तट है। यहाँ बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं। काशी का नगरी है, काशी का नाम बहुत बड़ा विख्यात है। मनगंगा से हरिश्चंद्र घाट लोग घूमते हैं, उसका आनंद आता है। और बनारस का ये प्रसिद्ध मशहूर है कि रामनगर का किला लोग देखेंगे, रामनगर का लस्सी पिएंगे, और यहाँ पे बनारस का पान मशहूर है। कहावत है बनारस का, भांग मांगे दूध मलाई, गाजा मांगे घी, दारू मांगे जूता चप्पल, सब लोग सोच समझ के पी। जो बनारस में आते हैं बाहर से, लोग सोचते हैं कि काशी में हमारी मृत्यु हो जाए, मोक्ष की नगरी है, यहाँ पे मोक्ष मिल जाएगा। ये अनगिनत, मतलब कि विश्वास वाली बात नहीं है, अंधविश्वास वाली बात है। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा।
आप अगर किसी के संग अच्छा करेंगे तो आपके संग भी अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो बुरा परिणाम होगा, किसी का भला करेंगे तो आपके संग भी भला होगा। एक इंसान दूसरे इंसान की मदद कर दे, वही सबसे बड़ा भगवान है आज के युग में। Yeah, I'm Tom. I'm from Gloucester in England. Sorry, I'm just eating. My name is Patrick, and I'm from Birmingham, the UK, but originally from Ireland. This is our first day. Literally first day. Yeah. We got the night. Yeah, we got the night train last night, so we arrived very early this morning. And that was a wild experience for sure. Yeah. We booked 2 tickets in second class and realised that they hadn't actually booked. They were still on the waiting list, but we didn't realise this until we met some people in the hostel. So we had to buy tickets that put us in the general cabin, and that was definitely an a shock to the experience. system. Yeah. So we've done a decent bit of research in India, but Varanasi just stood out as a very cultural, spiritual place. Yeah. Like the most culturally spiritual place. A lot of places online were saying. Yeah, the back streets are very, very different, you know, like every little turn that you do will just lead you somewhere else. And then there's like another nice little cafe, and then there's like a nice, you know, linen store and everything. And then obviously the ghats and everything all leading onto the river are beautiful. We walked down there today. We had a massage as well. Down by the river Ganges. Yeah. It's all very colourful as well. Wherever in the streets you walk, it's just colour. Yeah, we had a local massage. I got on the Ghat. my ears cleaned as well. Hello. People want sweets. Yeah, we got our ears cleaned as well. We had it all going on down by the river. Okay, Yeah. good. I'm never sure with the street dogs. We almost got attacked by street dogs in New Delhi, actually. On our first night, there was like 8 of them, and they all surrounded us. Yeah, it was actually pretty scary. That's sugar. It was a bit, yeah. It was very, very scary. You have to be prepared for it. And like we've done a bit of Southeast Asia, so I was in Vietnam for like a month as well. And like Vietnam's very similar to the busyness, but India is like that on steroids, basically. It's a different kind of chaos, but I think you just got to embrace it when you come here. Yeah, just you have to go with embrace the flow chaos. and- Yeah, we are. We've been eating a few sweets. One of the favourite ones that I know from back home, because we have quite a big Indian community back in Birmingham. Jalebi is one of the big ones, and julab is one of the big ones as well. Jalebi and julab. Julab jamun, yeah. That's it, julab jamun. Whatever you said, yes. Yeah, honestly, both of them are absolutely amazing. So we had some jalebi in New Delhi as well, and it was absolutely awesome. It was. I don't think we're being the healthiest out here, but it's also delicious. They're very sweet, but they are amazing. Can't lie. I can't tell you what we have exactly. We just say we'll have one of everything. So we have a list from the hostel with all like the different ghats and the temples to go and see. So we're going to kind of work through them. Yeah, we know we want to see the morning ceremony on the river. Yeah. And also, oh right, no, so we've not done that yet. We might go after this actually to the evening one, but we want to wake up really early tomorrow as well and go in the morning. Yeah, we're going to see it in the morning as well. And how long are you here for? So we've got 3 full days, and then we're getting a night bus. We were only in India for a month though, and your country is too. Well, No, we will only be. have We like have 1 month on our visa. And obviously because India is so big, we have to kind of see places quite quickly. You know, if we could, we'd stay here for so much longer. Yeah, absolutely. But we kind of want to fit in as much as possible. You know, we want to see the main parts. What did you like about India? The people, you know, so friendly. Yeah. Wherever you go, you get stopped and people ask you where you're from, how you're finding India, give Yeah. you loads of advice. And you know, we've been stopped for photos in the street quite a few times, which you know doesn't ever happen at home. Well, so we're in a actually quite- documentary right now. So. Funnily enough, so yeah, the people are absolutely amazing out here. So friendly. But yeah, honestly, and the food as well. You cannot go wrong with the food. The food is absolutely amazing out here. India is a lot more than meets the eye. You know, everyone has a preconception of India. It's not very well known to the outer, you know, to the Western cultures. We more learn about our own cultures, whereas people don't tend to come to India for travel and tourism. They tend to go to Southeast Asia, to Thailand, to Vietnam, you know, to Australia, all of the main hotspots. But India really has so much culture and history. It's one of the oldest countries in the world and has one of the oldest civilizations in the world. So actually learning that history and just coming here, I would just say for anyone watching the documentary,
just come to India and fully embrace it 100%. And don't You be know, scared. Like, yes, it is a bit chaotic at times, but that's all part of the charm and the character. You just got to come and just go for it. Yeah, you know, the inclusiveness of everyone and like the community is definitely something that you want to share amongst our culture as well. But obviously, it's so very difficult to kind of incorporate that because the cultures are so different. But it is something that everyone should embrace in their lives for sure, and that's what you get with traveling is you get that, and that's why I say to people to come to India and to come and travel the world because they can adopt that into their lives and they can spread it to where they're from as well. So yeah, definitely. Yeah, I've always wanted to be a bit more spiritual and kind of have that in my daily life. So I think it's really important. But coming to a place like this just shows you how important it is, and you know, definitely be taking some of it back home with us. Yeah, religion really brings a community together, and we can really see that here as well. Sure. ये क्या है? ये कबीर साहब का समाधि मंदिर है। जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि कबीर साहब ने मगहर में समाधि ली थी, तो मगहर में समाधि लेने के बाद जो कुछ फूल पाए गए थे, जो कि उनका शरीर नहीं मिला था, तो उन्हीं फूलों को लाकर यहाँ रखा गया था। अच्छा। तो यहाँ के जो उस समय के राजा थे, राजा बीरदेव सिंह बघेल, वो लाकर ये फूल रखते हैं और फिर ये समाधि मंदिर में रहते हैं। तो ये कबीर का समाधि मंदिर है। और ये संत कबीर का घर है। ये पूरा का पूरा कबीर साहब का घर है। सामने बीजक मंदिर है। हाँ। वो बीजक मंदिर जो है वहीं कबीर साहब बैठ करके साधना किया करते थे, सत्संग किया करते थे, बातचीत किया करते थे। अच्छा। तो ये वही जगह है जहाँ से लगभग कबीर साहब की पूरी वाणियाँ निकली। आज आप कबीर साहब की किसी भी वाणी की बात करें, वो सब कुछ लगभग यहीं कही गई, यहीं लिखी गई। अच्छा। यहीं वो निकली। और आपके लिए कबीर क्या है? मेरे लिए कबीर जीवन है एक्चुअली। जीवन इस सेंस में कि मैं कहीं ना कहीं एक ऐसे परिवार से आता हूँ जहाँ कस्टम्स बहुत थे, और कबीर साहब उन सारे कस्टम्स को हटा देते हैं। तो कबीर मेरे लिए जीवन है एक्चुअली। कबीर मेरे लिए समझ है। कबीर साहब मेरे लिए ज्ञान भी हैं, कबीर साहब मेरे लिए प्रेम भी हैं, कबीर साहब मेरे लिए वास्तविक साधना है।